A very good morning class. Hope you all are fit and fine. Welcome in my physical education class. आज आपको आपकी क्लास में ग्राउंड में ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी अपना ग्राउंड देख लेंगे। तो अब जो है आपका जो चैप्टर है चैप्टर 9 जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन एंड योर डेली डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ये आपका जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने बारे में जानने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने बारे में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर। ये सिर्फ सब्जेक्ट के लिहाज से नहीं और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। तो सबसे पहला इस सब्जेक्ट में आपका है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहला टॉपिक आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं जिसको कहते हैं मनोविज्ञान। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे आपको इसको समझना है, कैसे आप इसको जानना है, कैसे आप इसको बोलना है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या? गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हमें जो है सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गेम खेलें, एंजॉय करें और एंजॉय करके हम लोग वापस अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आ जाएं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू हम गेम्स की इम्पोर्टेंस ही नहीं अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के कोई भी खिलाड़ी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस गेम्स में हार जीत जो होती है वो उसके लिए मैटर करती है और इसी हार जीत से अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको वो फेस करने की आदत डालता है अपने अंदर। और ऐसे ही आपकी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या अहमियत रखती है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, वो सब मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपने कई मूवीज देखी होंगी। MS धोनी की जो मूवी थी आपने सबने देखा होगा, और चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, लगान मूवी देखी होगी। तो उसमें ये जितने भी आपने देखा होगा कि गेम्स में आपको बताया जाता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, कि कैसे दूसरी टीम पर प्रेशराइज करना है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करना है दूसरी टीम पर। चक दे इंडिया में एक डायलॉग आपने सुना होगा शाहरुख खान के थ्रू कि हमला जो है दूसरी टीम के दिमाग पे करो, गोल अपने आप हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ठीक है। आपने MS धोनी में आपने देखा होगा युवराज सिंह को दिखाया गया था MS धोनी के टाइम पर। तो उन्होंने उनकी टीम हार जाती है तो अगले दिन वो MS धोनी अपने फ्रेंड्स को बताता है कि हार हम पहले ही गए थे जब हमने युवराज सिंह को पहली बार देखा था बास्केटबॉल कोर्ट पर, क्योंकि उसको देखने के बाद एक मेंटल प्रेशर डेवलप हो गया दूसरी टीम पर, महेंद्र सिंह धोनी की टीम पर, और वो टीम अगले दिन वो मैच हार गई। तो ये क्या था? साइकोलॉजिकल प्रेशर था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थी। लगान में आपने देखा होगा कि जब वो खेल रहे होते हैं वो टीम में तो बहुत ज़्यादा रन बना रहा होता है एक उनका आमिर खान की टीम का प्लेयर, और दूसरा प्लेयर उसके जो कैप्टन रसल्स होते हैं वो उसको जाकर कान में कुछ एक ख़राब सी लैंग्वेज में बोलते हैं, ना खाने को रोटी होगी, ना पहनने को कपड़ा होगा। ऐसे वो और गुस्सा करने लगता है, उसको गुस्सा दिलाते हैं और गुस्सा दिलाने के बाद वो एग्रेसिव हो जाता है और एग्रेसिव वे में वो आउट हो जाता है। तो क्या है? ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं खिलाड़ी जो है दूसरी टीम के खिलाड़ियों पर। रग्बी, अमेरिका में अमेरिकन फुटबॉल, ये सारे गेम्स होते हैं। इसमें गेम शुरू होने से पहले एक कस्टम होता है कि वो दूसरी टीम पर एक प्रेशर डालते हैं, अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को जाहिर करके उनको 2-2 मिनट का टाइम दिया जाता है दोनों टीम्स को खेलने से पहले। तो ये जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आता है। और इसी तरीके से आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें समझते हैं कि आप पर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसको आप कैसे रिलीज करते हैं, कैसे फेस करते हैं और कैसे अपने माइंड को मेकअप करते हैं उसको फेस करने के लिए। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को। तो इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? What is personality? Personality is a Latin word. It's called persona. Persona means mask. यानी जो लैटिन लैंग्वेज में जो पर्सोना कहा जाता है वो मास्क को कहा जाता है। पर्सनालिटी यानी आपका बाहरी आवरण। इसमें आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है फिजिकल अपीयरेंस एंड सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज। फिजिकल अपीयरेंस आपका बॉडी शेप, साइज, लुक, ये फिजिकल अपीयरेंस है। बॉडी लैंग्वेज आपका बात करने का तरीका, दूसरों से मिलने का, बोलने का ढंग, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक टीचर हूँ
और तो आपको पता चलता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो आपके मन में एक पिक्चर बना लेते हैं, आप उसकी पिक्चर बना लेते हैं और फिर उसी हिसाब से उसके बारे में सोचते हैं। आपको अगर किसी और एग्जांपल दिया जाए कि पुलिसमैन है, कोई पुलिसमैन का मतलब एक पिक्चर बना लेते हैं अपने उसमें कि वो लंबा चौड़ा तगड़े तंदुरुस्त इंसान होगा। लेकिन अगर पुलिसमैन अगर पतला दुबला बहुत ही कमज़ोर सा है तो आप वो फिजिकल अपीयरेंस उसका बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसे ही आता है बॉडी लैंग्वेज। देखने में तो इंसान बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चलता है कि ये वो अपनी उस पोस्ट को, अपने उस ऑरा को, अपनी उस स्ट्रक्चर को डिजर्व नहीं करता। तो ये कहलाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आप इसको समझ सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस पर्सनैलिटी में आती है, और नंबर 2 इज बॉडी लैंग्वेज। फिजिकल अपीयरेंस और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें आपको गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन में आपको इस चैप्टर में मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। तो अब आपका आता है पर्सनैलिटी, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपने समझ लिया, और डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, तो इसमें अब ऑगबर्न एंड निम्कोफ ने एक डेफिनेशन दी है। पर्सनैलिटी इट इज द टोटलिटी ऑफ सेंटिमेंट्स, आइडिया, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड स्किल्स, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल्स। पर्सनैलिटी क्या है, इन्होंने कहा है टोटलिटी ऑफ सेंटिमेंट्स, आइडिया, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, स्किल्स, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल्स। पर्सनैलिटी में इन्होंने ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं। सेकंड आता है, मैं इनका नाम बड़ा मुश्किल सा है, मैक्वेनिस का इट इज द कांस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। ये जो है पर्सनालिटी को उन्होंने कहा इट इज द कांस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। ये पर्सनालिटी की डेफिनेशन इन्होंने दी है। ये आपको लिखनी होगी, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है। आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में अगर पूछा जाता है तो आप उसका मीनिंग लिखेंगे पर्सनालिटी का, और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो सेकंड आता है, सेकंड टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहला आता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट को अगर हिंदी में बोला जाए बाहिर्मुखी, बहुत सारी प्रतिभाओं के लोग होते हैं। तो इसमें जो उन्होंने इंक्लूड किया है एक्सट्रोवर्ट में, बहुत ज़्यादा वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा विकट होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सन ही इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, कई चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और जो है एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। रॉबर्स होते हैं, थीव्स होते हैं, ये उन्होंने उसको एक्सट्रोवर्ट को नाम दिया है। अब उसमें इसके बाद आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, रिजर्व रहते हैं, नंबर 2 पर्सनैलिटी टाइप में। अब उनमें जो है इंट्रोवर्ट में बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट के अपोजिट होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये एक्सट्रोवर्ट के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसके बाद जैसे टीचर्स ले लीजिए, साइंटिस्ट ले लीजिए, थिंकर्स ले लीजिए, फिलोसफर्स ले लीजिए, ये इनकी जो एक्टिविटीज होती है, इनकी पर्सनैलिटी जो है, जो मैंने आपको पहले बताया एक्सट्रोवर्ट से बिल्कुल अपोजिट होती है। इसके बाद तीसरा जो उन्होंने टाइप बताया है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो है उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज पाई जाती हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन उनमें होता है। तो ये जो है मिडिल पर्सन भी इनको कहा जा सकता है। अब इसमें जो है पर्सनालिटी टाइप्स में मैंने आपको बताया एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। ये टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी मैंने आपको कंप्लीट किया। इसके बाद आता है आपका शेल्डन एंड जंग का क्लासिफिकेशन, जो उन्होंने बॉडी टाइप्स को, पर्सनालिटी को जो क्लासिफाइड किया है शेल्डन एंड जंग ने। सबसे पहले शेल्डिंग का जो है टाइपोलॉजी, शेल्डिंग टाइपोलॉजी जो आपके सीबीएसई सिलेबस में है, मेंशन है। इसमें जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। सबसे पहला जो है एंडोमॉर्फिक। सबसे एंडोमॉर्फिक का मतलब शॉर्ट, फैटी एंड राउंड शेप। इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है शॉर्ट थ्रेडेड, फैटी होते हैं, एंडोमॉर्फिक बॉडी शेप होता है। और ये दे लाइक टू ईट, ड्रिंक एंड मैरी। ये अपने आप को बस खाओ पियो मौज करो, इस कंडीशन, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेसोमॉर्फिक, जैसा मेसोमॉर्फिक नाम से ही जाहिर है, मेसोमॉर्फिक जो है मस्कुलर टाइप बॉडी होती है, स्ट्रांग होते हैं ये लोग, और जो है अपनी जो है
टो माइंडेड होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, हठधर्मी होते हैं, असर्टिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं ये लोग। ये इन्होंने पर्सनालिटी टाइप तीसरा जो दूसरा जो दिया है मेसोमॉर्फिक दिया। और थर्ड इज, और ये जो मेसोमॉर्फिक होते हैं इनकी एक क्वालिटी होती है दे लिव लाइक अ बॉस, अपने आप को रूलर बना के रखते हैं, ये पर्सनालिटी टाइप होता है। तीसरा आता है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक बहुत थिन होते हैं, बहुत टाल एंड थिन इनकी पर्सनैलिटी होती है, और ये जो है अपने आप को सब लोगों से अलग रखते हैं, बहुत रिजर्व रखते हैं ये अपने आप को। ये एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप दिया है। अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी मैंने आपको बताया शेल्डन का, और जो है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो कंटिन्यू करूंगा वो है आपका जंग्स का टाइपोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।